हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है मिस्टर मिहिर कुलकर्णी हु इज द चेयरमैन ऑफ ग्रेविटी ग्रुप। प्लस ये इनका एक नहीं, इनके कई सारे बिजनेस हैं। ही हैज अ गैमेट ऑफ बिजनेसेस एंड ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर कंट्री एट वन सर्टेन टाइम। सो लेट्स वेलकम हिम एंड देखते हैं इनकी जर्नी के बारे में, किस तरह इन्होंने इतने सारे बिजनेस सेटअप किए, क्या चैलेंजेस है, एंड नाउ ही हैज आल्सो मूव्ड हिज बिजनेसेस टू अब्रॉड। सो व्हाई डिड ही डू दैट? Sir, first of all, welcome to our show. Hello. आपकी जर्नी काफी पहले शुरू हुई थी. When you were really young, you started in 2009. How old were you that time? I was 21 years old when I started my first business. And आप अपनी फैमिली में like are you the second generation of entrepreneurship? मतलब पहले से चला आ रहा है. Like how did you move into entrepreneurship young age में? My father is a CA and my mother was working in LIC. So we had a working family. But मेरे को पहले से ही I wanted to do business. So it was my dream from my childhood that I wanted to become a businessman. So I pursued that thing. बट जहाँ तक हमारी नॉलेज है, आपने उस समय में पुणे में एंड बाकी जगह महाराष्ट्र की आपने फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, फिटनेस क्लब स्टार्ट करे। 2009 में इंडिया की जो फिटनेस इंडस्ट्री थी वो उतनी डेवलप नहीं थी। Yes. अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू 2023 2024 इंडिया के अंदर कितने सारे फिटनेस क्लब्स हैं, दे आर बिग चेन रनिंग। उस टाइम नहीं था। Yes. उस टाइम आई थिंक माइंडसेट भी नहीं था फिटनेस क्लब जाने का या फिर उतना स्पेंड करने का ऑन योर ओन बॉडी। सो वाज इट चैलेंजिंग दैट टाइम? एक्चुअली जब मैंने फिटनेस क्लब 2010 में चालू किया तब पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट अ फिटनेस क्लब इज इन इंडिया। एक तो नॉर्मली कॉलेज किड्स यूज्ड टू गो टू लोकल जिम्स और देयर वर लाइक फ्यू ट्रेडमिल्स इन द लोकल जिम्स। तो हमने ये सारा इकट्ठा करके वहाँ पे जिम एरिया, कार्डियो एरिया, देन स्पिनिंग वाज अ ट्रेंडिंग थिंग एट दैट टाइम, स्पिनिंग स्टूडियो, फिर एरोबिक्स था, जुम्बा था। तो ये सब बाद में 2011-12 में वगैरह सब आया। बट इफ़ यू गेट एवरीथिंग इन वन रूफ विद अ गुड प्राइस तो पीपल गॉट अट्रैक्टेड दैट टाइम, बिकॉज जितना बाकी नॉर्मल जिम चार्ज करते थे वही आप इसमें भी चार्ज आपने किया स्लाइट डिफरेंस में। तो उस टाइम क्या मतलब है बिजनेसेस इंडिया के अंदर, उस स्टेट्स के अंदर, मतलब उस टाइम पे अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू आज का पुणे, 2009 का पुणे काफी उस टाइम उतना डेवलप नहीं था। सो वाज योर बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग दैट टाइम? It was profit making because where we started the fitness club, it was in an area called Bibbewadi in Pune. जहाँ पे in that entire area only one fitness club was there, that was Gravity Fitness Club. तो पहले तो लोग पूछते थे मुझे भी कि यार क्या चालू कर दिया है, इससे आपको प्रॉफिट होगा क्या। बट आई हैड अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन माई माइंड जिस पे इफ़ आई गेट दिस नंबर ऑफ मेंबर्स तो ये ब्रेक इवन होके वी हैड लोन्स। as my father gave me some money but major portion was of loan, so I had to repay the loan also. तो फिर वो repayment कैसा करना है वगैरह वो सब मॉडल by God's grace it worked and it was a success. So did you open any more? Then we expanded in Kharghar, Mumbai, Nasik and later in Dubai. So basically you have plenty of them in Maharashtra and now in Dubai. But Dubai business क्यों? मतलब I've seen कि बहुत सारे entrepreneurs यही कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये ना entrepreneurs के mind में एक benchmark होता है कि जब हम इंडिया में settle हो जाएंगे then we'll go to Dubai. But दुबई में business start करना, how different it is from starting a business in India, because आप दोनों कर चुके हो, so you can easily differentiate. For me it was actually very easy for me. So ease of doing business आपको कहाँ ज़्यादा महसूस होता है? I would say I find it easy in India only because we are used to all the atmosphere, the mentality of the people. We have grown in India, so we can we know what our target audience is. In Dubai, there are people from different countries, so we in the service industry we don't know what they exactly want.
In India, we know that what our people, what they will want, or if what we wanted at that time. Another thing, so fitness industry से आपने अपनी entrepreneurship journey start की. So did you move to other sectors? From 2009 to 2012, it was a good time for fitness industry. After 2012-13, lot of fitness clubs started opening. Yeah. Almost in one बहुत सारी area, brands आ गई. बहुत सारे branches, सबके ही आ और गए. फिर बहुत सारी ब्रांड्स ने फ्रेंचाइज मॉडल से अपने आप को काफी Yes, yes, yes. मतलब काफी नेटवर्क फैला दिया. फैला दिया. So in that, so that was an ideal time for me to, because I was really keen on construction. So I had got couple of friends who were into construction. So by taking their advice and knowledge, we started our first project in Wakad in Pune, which was Grand Heritage. The project's name was So Grand Heritage. residential या commercial? It was a residential and commercial project. Then we moved to Mumbai and other parts of Maharashtra. But that was my first project, which was Grand Heritage. सो मुंबई एंड पुणे की आपने दोनों आपको दोनों ही जगहों पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है. सो यू बिल्ट इट. सो अगर आपको दोनों मार्केट्स को कंपेयर करना हो, कौन सी मार्केट आने वाले समय में ज्यादा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज देती है? According to me, I think so. Mumbai is a already flourished market. You cannot compare Mumbai model with Pune model, because Pune has a different sector, different people who come to stay in Pune. They have their different budgets, so you cannot compare Pune and Mumbai altogether. Mumbai has a different target audience. पुणे हैज अ डिफरेंट टारगेट बट अगर आप ग्रोथ की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली एनसीआर की भी अगर हम रियल एस्टेट ग्रोथ की बात करें, गुड़गांव ऑलरेडी डेवलप्ड है. दिल्ली तो रेजिडेंशियल में ऑलरेडी डेवलप्ड है, बट गुड़गांव में सुपर पॉश प्रोजेक्ट्स हैं. 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ के भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं. लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सपर्ट से कि गुड़गांव से ज्यादा नोएडा में है ग्रोथ, बिकॉज गुड़गांव अब एक स्टैग्नेंट लेवल पे पहुंच गया. सो डू यू आल्सो बिलीव कि व्हेन इट कम्स टू मुंबई एंड पुणे इन रियल एस्टेट, तो मुंबई शायद वो स्टैग्नेंट लेवल पे पहुंच गया एंड पुणे अब बढ़ेगा? Definitely. Mumbai has come to a stagnant level because there are no lands available in Mumbai. So you have to go to redevelopment projects. You have to go for redevelopments. In Pune now, at least there are some areas where land is available. So I think so for growth point of view, Pune market is better. एंड महाराष्ट्र की अगर हम बात करें नियर बाय सिटीज की, अपार्ट फ्रॉम पुणे एंड मुंबई, रियल एस्टेट और कहाँ पे ज्यादा ग्रो कर रहा है फिलहाल? According to me, Nashik is upcoming. But I would still be saying that I'll stick to Pune only. If we see other markets in Maharashtra, I'll stick to Pune. But if you can say the second tier कौन सा हो रहा है, तो Nashik, I think so, is developing slowly. Slowly in terms of real estate. We have got two projects going on Pune right now. One is in the pipeline, but currently two projects are going on, and I am planning to expand in Dubai. Real estate. Yeah, for real estate. But real estate industry दुबई के अंदर Indian brand, would it be easy and would they allow? I think so. There is a market for Dubai is an open market. So if you give good quality to Dubai people, they accept it by wholeheartedly. Because But क्या उनको वो इमार वाली expectations और इमार की आदत नहीं है? Like दिल्ली में अगर आप जैसे बात करो, so people would say DLF. I would say that a Bombay person, a Mumbai guy has done very well in Dubai now of Danube properties. So he has done very well in real estate in Dubai. So he is from Mumbai, and he's a well-established name in Dubai real estate now. So I think so. It's Other players can also can also join that league.
I think so. Dubai is a fascination for India. I think so, because uh, Dubai is very close to Mumbai also, to Delhi. It's 2 hours, 2.5 hours you go there, and I think so. The name Dubai is a fascinating name, so people must be keen on going to Dubai because and the market is open open market, market. taxations are easy, Easy. laws are Yeah, easy. Infrastructure point of view also, it's very and the market is open. Market is open. And we have seen people who say कि बाहर दुबई में and अगर आप साउथ ईस्टर्न किसी भी कंट्री के अंदर आप बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो उनके लॉज उनके नॉर्म्स उतने स्ट्रिंजेंट उतने स्ट्रिक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंडिया. So people have actually found it easier to open abroad than in India. And India का I think what people have said कि इंडिया की जो ऑडियंस है जो इंडिया की जो आपके कस्टमर्स हैं वो इतना डाइवर्स है वो इतना डिफरेंट है. सो टू केटर देम ऑल यू हैव टू बी रेलिवेंट ऑल द टाइम बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. तो जो कंजम्पशन है और जो नीड फॉर कंजम्पशन जो थर्स्ट है वो हर थोड़े दिनों में बदल जाता है. सो अभी आपको कुछ और चाहिए फिर कुछ दिनों बाद लोगों का टेस्ट डेवलप हो जाएगा किसी और चीज का. सो इंडिया इज राइट नाउ नॉट अ वेरी स्टेबल मार्केट. वो क्योंकि डेवलप हो रही है तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रही है चेंज हो रही है. इट्स चेंजिंग इटसेल्फ. This is the best country to start with now when we have such a strong leadership. जो एक who is a visionary himself. और when we go abroad also now I had gone to Europe for business point of view only. So the what approach now the other countries have towards India has changed drastically from 2014. They see a complete different India now. So I think so everyone from India should start from India only, and after that for expansion they can go to other countries. But the policies are so good, so they should explore those things now to for startups और बाकी जो facilities government से मिल रही है, so they should take advantage of all those policies and facilities. This is my thinking. It might be wrong, but I think so now in today's market वो जो कहावत थी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो वो जैक ऑफ ऑल अभी बहुत जरूरी है. यू हैव टू बी present everywhere where there is profit. If you have proper dedication and if you have the knack of the project, you can be successful in any line you take. हमने ये भी सुना है कि यू आर अ वेरी बिग सोशल एंटरप्रेन्योर. आपने सोशल लोगों के डेवलपमेंट के लिए लोगों के उत्थान के लिए भी बहुत कुछ किया है. व्हाई डोंट यू शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स? Actually, my grandfather was a wrestler. So he comes from a draft-prone village named Baregaon. In Baregaon, my family had to shift due to financial circumstances and other things. So I wanted to do for that village from my childhood, because I used to listen to stories from my मेरी दादी और मेरे दादा मेरे को गाँव के कहानियाँ सुनाते थे. So after a certain point मुझे लगा कि now I have to give back to the society now. So from where to start? So I thought that my family had to shift from Baregaon due to financial conditions. So let me analyze how Baregaon is now doing. So the condition was same how it was before. So I decided to adopt that village, and it was adopted in 2020. Any message that you have to give to any young entrepreneurs who's watching this interview? I would say that be confident and just believe in yourself. If you work hard, you are going to achieve what you deserve. So just don't lose your confidence and believe in yourself. Believe in yourself. That's it. Well, thank you so much, Mihir, for such an insightful conversation. And हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी businesses हैं वो सब flourish करें and आप और expand करें.
एंड जितना आप एक्सपैंड करेंगे उतना ही आप ज्यादा सोशल कॉज को भी डेवलप करेंगे. सो वी वुड लव टू डू दैट. Sure. थैंक यू Thank you. फॉर बीइंग हियर. Thank you.